अफवान। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला हसन अखवंद ने साबिक़ अफगान हुकूमत के आला हुकाम से मुल्क वापस आने की अपील कर दी है। अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अबूरी हुकूमत तमाम आला हुकाम के हिफाजत की ज़मानत देती है। अबूरी हुकूमत सफ़ीरों, सिफारत खानों और इंसानी इमदाद की तंजीमों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। दुनिया के तमाम ममालिक से मुस्बत और मजबूत ताल्लुकात रखना चाहते हैं। तालिबान रहनुमाओं पर अफगान लोगों के लिए बड़ी जिम्मेदारी है और उनका इम्तहान है। मुल्ला हसन अखुंद ने मजीद कहा, कत्लो गारत और अफगानिस्तान के लोगों से नफरत का वक्त ख़त्म हो चुका है। अमरीका के लिए काम करने वालों के लिए भी मुआफ़ी है। कोई ये साबित नहीं कर सकेगा कि उससे बदला लिया गया। किसी को उसके माजी की वजह से नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इस्लामी दुनिया अफगान अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि हम सिर्फ अच्छाई और कामयाबी चाहते हैं। मुल्क में इस्लामी निज़ाम का निफाज चाहते हैं। दावत देते हैं कि हर एक हमारा साथ दे। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला हसन अखुंद ने साबिक़ अफगान हुकूमत के आला हुकाम से मुल्क वापस आने की अपील कर दी है। अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा, अबूरी हुकूमत तमाम आला हुकाम की हिफाजत की ज़मानत देती है। अबूरी हुकूमत सफ़ीरों, सिफारत खानों और इंसानी इमदाद की तंजीमों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। दुनिया के तमाम ममालिक से मुस्बत और मजबूत ताल्लुकात रखना चाहते हैं। तालिबान रहनुमाओं पर अफगान लोगों के लिए बड़ी जिम्मेदारी है और ये उनका इम्तहान है। अफगानिस्तान की नई अबूरी हुकूमत के बाद हालात का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान कहते हैं, तुर्की अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेगा। अफगानिस्तान की तामीर नौ में तुर्की अहम किरदार अदा करेगा। आपको बताएं कि तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का कहना है कि तुर्की अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेगा। अफगानिस्तान की तामीर नौ में तुर्की अहम किरदार अदा करेगा। हम अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के बाद हालात का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। अफगानिस्तान में गैर मुल्की शहरियों के इनखला में पाकिस्तान के किरदार से दुनिया मुअत्तरफ है। गैर मुल्की वज़राए ख़ारजा की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है। कतर के वज़ीर ख़ारजा आज वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे और अफगानिस्तान से शहरियों के इनखला पर शुक्रिया अदा करेंगे। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे फैसल रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी फैसल रज़ा, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कतर के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा आज अहम दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी जो हैं वो अहम दौरे पर जो है इस्लामाबाद आ रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से वो अहम मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान और कतर के माबैन वफूद की सतह पर भी वजारत खारजा में अहम मुज़ाकरात होंगे। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी आला पाकिस्तानी क़यादत से भी अहम मुलाकातें करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फैसल रज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, अब कुछ बात करें बदलते मौसम की। तो कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में गुज़श्ता शब और सुबह सवेरे वक्फे से खूब बारिश हुई। शहर कायद इस वक्त भी बादलों की लपेट में है। महकमा मौसमियात ने आज मजीद बारिश की पेशगोई की है। कहाँ कितनी बारिश हुई, इस रिपोर्ट में जानिए। कराची में रात भर वक्फे से बारिश हुई। सुबह सवेरे भी कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। शहरी सुबह को उठे तो शहर कायद का मौसम खुशगवार नजर आया। गुलशन हदीस से गुलशन इकबाल तक, औरंगी टाउन से किमाड़ी तक बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। औरंगी टाउन में 37, नाजमाबाद में 32, मसरूर बेस 17 और किमाड़ी में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यूनिवर्सिटी रोड 7, गुलशन हदीद में 4 और जिना टर्मिनल पर 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। सबसे कम बारिश ओल्ड एयरपोर्ट पर 1.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कायद में बादल मजीद बरसेंगे। पिछले 2 दिन से प्रेडिक्शन की जा रही थी कि 9 तारीख से यानी 8 और 9 की दरमियानी रात से शुरू हो जाएगा सिलसिला कराची में, और बाकी सिंध में तो गुज़श्ता कल से हो रही है। थरपारकर में, बदीम, ठट्ठा और ऊपर इसी तरह से दादू, लाड़काना, जैकोबाद साइड पे भी हो चुकी है बारिश। तो ये सिलसिला अगले 2 दिन रहेगा, यानी आज जुमेरात का दिन, फिर जुमे का दिन और हफ्ते की इवनिंग तक ये सिलसिला चलेगा। सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरसे। कंबर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश हुई। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया।
जैकमाबाद और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब और बिजली गायब हो गई। खैरपुर और गिरदोनवा में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। कराची में जहां बारिश से मौसम खुशगवार हुआ, वहीं इंतजामी गफलत की वजह से बारिश शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन गई। गली मोहल्लों, सड़कों और अंडरपासेस में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं। देखते हैं कराची से ये रिपोर्ट। थोड़ी बारिश ज्यादा पानी, ये है कराची की कहानी। गुज़िश्ता शब होने वाली हल्की बारिश का पानी भी सड़कों से साफ नहीं किया जा सका। गली महल्ले हो या अहम शाहराएं, बारिश का पानी जमा है। लियाकताबाद अंडरपास में भी पानी मौजूद है। इतराफ की सड़कें भी ज़ेरे आब हैं। बेशतर पुलों के दोनों इतराफ भी पानी साफ नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से सफर करने वालों को दुश्वारी पेश आ रही है। शहरी शिकवा करते हैं कि इस शहर में इंतजामी मामला ठीक क्यों नहीं होते। बहुत बुरी कंडीशन है यहाँ पे और सेवरेज का कोई निजाम नहीं है कराची का। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कराची में लगातार एक दिन बारिश हो कराची बह जाएगा पूरा। जिस तरह का हाल बनाया हुआ है, सारे इदारे DMC, KMC सब वाटर सभी चुप बैठे हैं, अपना कोई काम नहीं कर रहा और सिंध गवर्नमेंट का बहुत बुरा हाल है। बारिश से पहले जो हमारे यहाँ के गवर्नमेंट मौजूद है, जो गवर्नमेंट है वो कुछ भी नहीं कर रही है, बल्कि बारिश आने से पहले गटर वगैरह की सफाई होनी चाहिए है। इसके बाद ये पानी जमा नहीं होगा। अगर पानी जमा हो रहा है तो इसके लिए अमला है आपके पास, वो अमले से पानी साफ करें आप। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी गायब है। कुछ इलाकों में चंद घंटों बाद बिजली बहाल तो हो गई, लेकिन कुछ इलाके अब भी बिजली से महरूम हैं। शहरी खबरदार रहें कि महकमा मौसमियात ने आज फिर बादल बरसने की पेशगोई की है। कराची में गुज़िश्ता शब होने वाली बारिश का पानी इस वक्त भी सड़कों पर मौजूद है। पानी रुकने के बाद कई घंटों से अभी तक सफाई नहीं की जा सकी। शहरी सूरत हाल से परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद जानते हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे शिराज अहमद से। शिराज, बताइएगा, कल रात होने वाली बारिश का पानी अभी तक सड़कों पर जमा है? जी बिल्कुल, हुकूमती दावे एक तरफ, लेकिन शहर की हालत अब जो है वो मज़ीद अबतर ही होती चली जा रही है, जबकि कहीं भी हम बेहतरी नहीं देख रहे, क्योंकि जब भी शहर कायद में बारिशें होती हैं शहर का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। गुज़िश्ता रोज़ भी हल्की फुल्की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हुई और इस वजह से हम देख रहे हैं कि शहर की अहम शाहराहों पर पानी खड़ा हो गया है, जबकि सर्विस रोड और जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर नक्कासी आपका मौसम निज़ाम ना होने की वजह से जगह जगह पानी जमा है, गटर का पानी उबल पड़ा है और इस वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम लियाकताबाद में मौजूद है, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ चंद मिनटों की जो है वो बारिश हुई थी और इस वक्त हम देख रहे हैं कि शहर में अब भी जो है वो जगह जगह पानी जमा हो चुका है। आने जाने वाला ट्रैफिक बहुत शदीद मुतासिर हो रहा है। इस हवाले से शहरियों से हमारी जब बात हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि ज़िले इंतज़ामिया हो चाहे सिंध हुकूमत हो, सिर्फ वादे और दावे ही किए जाते हैं। किसी भी किस्म के जो इक़दाम हैं वो शहर कायद की बेहतरी के लिए होते हुए दिखाई नहीं दे रहे और न सिर्फ शहरियों को यहाँ गुजरने में मुश्किलात का सामना है, बल्कि खरबों रुपए जो खर्च किए जा रहे हैं कराची के ऊपर, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान उठ रहे हैं कि ये पैसे किस मद में खर्च हुए और एक ही बारिश जो है शहर कायद की तरक्याती मंसूबों को जो है वो बहा ले गई है। जी, सरकारी असासा निजी शोबे के सपुर्द करने की तैयारी कर ली गई। सिंध हुकूमत ने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की निजकारी पर गौर शुरू कर दिया। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की मरहलावार निजकारी की जाएगी। पहले मरहले में कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की सरबराही निजी शोबे के किसी फर्द के सपुर्द की जाएगी। MD कराची वाटर बोर्ड की जगह चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर का तकर्रर किया जाएगा। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे वक्कास बाकिर हमारे साथ मौजूद हैं। वक्कास बाकिर, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो कि एक सरकारी असासा है जिसकी बेश कीमत सरकारी जमीन और शहरियों को फराहमी और नकासी आब की शिकायत दूर करने और उनको सहूलियात फराहम करने का पाबंद इदारा है। इस इदारे की मरहलावार निजकारी पर सिंध हुकूमत ने गौर शुरू किया है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जो मुजवदा निजकारी का प्लान है उस हवाले से 4 नुकाती प्लान तैयार किए गए, जिसके तहत मरहलावार कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को निजी शोबे के सुपुर्द किया जाएगा। पहले मरहले में कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की इदारा जाती इस्लाहात के नाम पर इसको MD वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के बजाय निजी शोबे से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इसी तरह से चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लाया जाएगा। सिंध हुकूमत ने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के गवर्निंग बॉडी में भी तब्दीलियां की हैं और उसमें अपने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद का तकर्रुर कर दिया है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जो मुजवजा निजकारी का मंसूबा है वो उसके बाद शुरू किया गया जब आलमी बैंक की जानिब से कराची वाटर सेक्टर इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का आगाज किया गया, जिसमें
आलमी बैंक की जानिब से अरबों डॉलर की इसमें सरमायाकारी की जा रही है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की मुजवजा निजकारी प्लान के तहत सिंध हुकूमत इस इदारे की मरहलावार निजकारी करेगी और उसके साथ साथ इंतजामी इस्लाहात के बाद इसको फिर दूसरे मरहले में जिसकी सर्विस डिलीवरी है उसको बेहतर करने के लिए निजी शोबे की खिदमात हासिल की जाएंगी। सिंध हुकूमत ने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में अहम तरीन असामियों पर निजी शोबे से अफराद के तकर्रुर के लिए भी तरीक़ेकार में तब्दीली की है और सिंध कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड में अपनी अफराद की तादाद बढ़ाने के लिए ही पीपल्स पार्टी इलेक्शन सेल के इंचार्ज नजमी आलम को कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का वाइस चेयरमैन भी गुज़िश्ता दिनों से सिंध काबीना की मंजूरी के बाद तकर्रुर किया गया है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की निजकारी के बाद खदशा यह है कि कराची में जो फराहमी आब का जो इस वक्त जो टैरिफ है वो भी बढ़ जाएगा और उसके बराह रास्त असर न सिर्फ सारिफीन पर होगा बल्कि कौमी असासे जिसमें कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के बहुत बड़ी बड़ी जो बेशकीमत जमीन है और उसके प्लांट्स और उसकी मशीनरी है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो लेबर यूनियन है उन्होंने इस मुजवजा निजकारी प्लान की मुखालफत करते हुए इसके खिलाफ एहतजाजी तहरीक का भी फैसला किया है। दीगर सियासी जमातें भी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की मुजवजा निजकारी के हवाले से अपना लाएअमल तरतीब दे रही हैं। ताहम सिंध हुकूमत ने इस हवाले से अब पेशरफ्त की है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की निजकारी के हवाले से गुज़िश्ता बरस भी एक मेमोरेंडम साइन किया गया था, ताहम उस पर अमल दरामद सियासी जमातों और वर्कर्स के एक रद्द-ए-अमल के बाद रोक दिया गया था। ताहम अब फिर दोबारा सिंध हुकूमत ने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की निजकारी के लिए इदारा जाती इस्लाहात के नाम पर जो है आगाज किया है और पहले मरहले में इदारा जाती इस्लाहात के नाम पर इस कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की निजकारी के प्लान ए पर अमल किया जाएगा। ठीक है, वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद थे, ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। वकास बाकिर, शुक्रिया आपका। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मालियाती और इंतज़ामी इख्तियारात के कानून में तरमीम की जाएगी। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा हलीम आदिल शेख साहब कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की निजकारी का फैसला किया जा रहा है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, पहले इन्होंने कराची को 13 साल में ना वाटर दिया, एक ना सीवरेज रास्ता बनाया और इसको पहले ये डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में होता था, इसको सफाई हुकूमत अपने अंडर में ले गई और यहाँ से निचोड़ के इन्होंने, और ऐसा साइंस थी कि नलकों से तो पानी आता नहीं था, टैंक से पानी आता था, हाइड्रेंट्स चलते थे, नलके बंद रहते थे। अब ये कोई नई कार्रवाई कल पहले इन्होंने इलेक्ट्रिक के जरिए 200 रुपये पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की। अब ये निजकारी कर रहे हैं, निजकारी भी अपनी किसी कंपनी को देंगे, जैसे इन्होंने वेस्ट में अपने जाती लोग लगाए हुए हैं, किसी ओमनी ग्रुप टाइप कंपनी आ जाएगी यहाँ। मैं समझता हूँ कि सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है और ये एक और फोन मारने की कोशिश करते हैं। और हलीम आदिल साहब, ये फरमाइएगा कि जो वाटर एंड सीवरेज के मुलाजमीन हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं निजकारी के हवाले से, अपोजिशन इस हवाले से क्या किरदार निभाएगी? ठीक है, हमारे साथ अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख साहब मौजूद थे और अपनी राय के हवाले से आगाह कर रहे थे। सरकारी असासाजात निजी शोबे के सपुर्द करने की तैयारियां की जा रही हैं, आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की निजकारी पर गौर शुरू कर दिया है। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के साहिल के करीब नया जजीरा उभर आया है। कंडमलीर के करीब समंदर की तह से अचानक उभरने वाला जजीरा काफ़ी ज़्यादा रकबे पर मुहित है। माहिरीन के मुताबिक समंदर में ये जजीरे गहरे पानियों में जोग्राफियाई रद्दबदल की वजह से वजूद में आते हैं। कनवलीर का साहिली मकाम कराची से 41 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। बलूचिस्तान के साहिल के करीब नया जजीरा उभर आया है। कनवलीर के करीब समंदर की तह से अचानक उभरने वाला जजीरा काफ़ी ज़्यादा रकबे पर मुहित है। पाकिस्तान हाई कमिश्नर लंदन में वर्चुअल खुली कचहरी का इनाकाद। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान को वीज़े, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और प्रॉपर्टी के हवाले से अपने मसाइल से आगाह किया। लंदन हाई कमीशन की कम्युनिटी के लिए ये 8वीं वर्चुअल खुली कचहरी है जिसमें शहरियों ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में।
پاکستان ہائی کمیشن لندن کے زیر اہتمام ہونے والی آن لائن کچہری میں پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے پاکستان میں ویزوں، پاسپورٹ اور پراپرٹی کے معاملات کے حوالے سے اپنے مسائل بیان کیے۔ ہائی کمشنر نے کچھ مسائل کو فوری طور پر حل کرتے ہوئے انہیں یقین دلایا کہ باقی مسائل پاکستان میں متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے لندن میں برطانوی رکن پارلیمنٹ اور فارن افیئرز کمیٹی کے چیئرمین ٹام ٹیگنڈاٹ سے ملاقات کی، جس میں افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان نے ٹام ٹیگنڈاٹ کو افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال پر پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ایم پی ٹام ٹیگنڈاٹ کو پاکستان کے لوگوں کے انخلاء کی کوششوں کی سہولیات اور انسانی امداد سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ بات چیت کے دوران پاکستان اور برطانیہ کے دو طرفہ تعلقات بھی زیر بحث آئے۔ ہائی کمشنر نے کہا کہ پاکستان برطانیہ کے ساتھ دوستی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور دونوں ممالک کو مل کر بہت کچھ کرنا ہے۔ پاکستان برطانیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے کوشاں رہے گا۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں بھی وطن عزیز پاکستان کے یوم دفاع کے موقع پر پروقار تقریب پی ٹی آئی اسکاٹ لینڈ کی طرف سے گلاسکو کے مقامی ہوٹل میں اہتمام کیا گیا، جس میں اسکاٹ لینڈ بھر سے سیاسی اور سماجی کمیونٹی رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ 92 نیوز خالد وارسی اپنی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کے دیگر شہروں کی طرح اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں بھی یوم دفاع پاکستان پر پروقار تقریب سجائی گئی، جس میں اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی اور پاک فوج کے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی قونصل جنرل آف پاکستان سید زاہد رضا تھے۔ انہوں نے اپنے خصوصی خطاب میں کہا کہ پاکستانی افواج نے 1965 کی جنگ دفاع وطن کے لیے دشمن کو شکست دی، جس کی مثال نہیں ملتی۔ 1965 میں ایک بہت بڑی فوج، ایک بہت بڑی عوام اور جس کے پاس اسلحہ موجود تھا، جس کے پاس دنیا کے دوسرے ملکوں کی قوت بھی موجود تھی، اس نے ایک چھوٹے ملک کے اوپر حملہ کیا، لیکن اس کا نتیجہ اس کے لیے بہیمانہ پسپائی کے نتیجے میں نکلا، اور اللہ کے مجاہدوں نے اور ان غازیوں نے جنہوں نے وہاں پر اپنے ایفرٹس کے ساتھ اس قوم کا، اس بزدل فوج کا مقابلہ کیا اور اپنے ملک کا نام، اپنے اسلام کا نام بلند کیا وہاں پہ۔ پاکستانی قونصل جنرل کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے جوانوں نے ہر وقت وطن عزیز پاکستان کے لیے بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں۔ جنگ ہو یا دہشت گردی کے خلاف آپریشن، پاک فوج کے جوانوں نے اپنی جانیں قربان کر کے ملک کو محفوظ بنایا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر پی ٹی آئی اسکاٹ لینڈ میاں علی احمد صوفی، سیکرٹری جنرل عاصم خان اور خالد جاوید چودھری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ میں اپنے تمام پاکستانی بہن بھائیوں کو جو پاکستان میں بس رہے ہیں یا دیار غیار میں بس رہے ہیں، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج پی ٹی آئی ویسٹرن اسکاٹ لینڈ نے یہاں گلاسکو میں ایک گیدرنگ رکھی ہے جو یوم دفاع کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے رکھی گئی ہے۔ گلاسکو کی ٹیم، صوفی علی احمد صاحب اور ان کی دیگر ٹیم کو مبارکباد دوں گا، جنہوں نے آج شہدائے پاکستان کی یاد میں پروگرام ارینج کیا۔ اور دوسرے نمبر پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے شہداء کو کبھی نہیں بھولتی۔ تقریب کے شرکا نے آخر میں پاک فوج کے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا، وطن کی سلامتی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ خالد وارسی، 92 نیوز، گلاسکو۔ لندن میں امریکی سفارت خانے کے اردو ترجمان زیڈ تارڑ نے امریکی فوج کے افغانستان سے انخلاء کے بعد کی صورتحال پر میڈیا سے گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا طالبان کی نئی حکومت سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ امریکہ ہی نہیں، پوری عالمی برادری صورتحال کا بغور جائزہ لے رہی ہے۔ ترجمان نے مزید کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں۔ صرف امریکہ نہیں، پورے انٹرنیشنل کمیونٹی اس صورتحال کو قریب سے دیکھ رہا ہے، اور اگر آپ ہماری UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کو پڑھیں جو کہ ہم نے فرانس اور UK کے ساتھ مل کر لکھا ہے، اور جو کہ پوری سیکورٹی کاؤنسل نے آخرکار اس کا اپروول کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک ایسا سرکار ہو جو کہ انکلوسیو ہو اور جو کہ بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ رکھ سکے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو امداد ہے، ہیومینیٹیرین امداد ہے، وہ ہم پہنچا سکیں افغانستان کو۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جنہوں نے افغانستان سے باہر نکلنا ہے ان کو اجازت ملے تاکہ وہ ملک سے باہر نکل سکے، خاص طور پر
جو ظاہری بات ہے ہماری اپنی شہریوں کو ہم لگاتار کام کر رہے ہیں تاکہ وہ افغانستان سے نکل سکیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ بلکہ امید کرتے ہیں کہ کابل ایئرپورٹ کے آپریشنز کو ایک بار پھر جاری ہو سکے۔